हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो चलिए इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एक और टॉपिक हमने लाया है पंक्चुएशन का, जो भी इसमें भी कोई ना कोई आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। तो पंक्चुएशन बेसिकली होता क्या है, ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हम अपनी राइटिंग में यूज करते हैं, ठीक है, सो डैट कि उसका जो मीनिंग है वो क्लियरिफाई हो। जो आइडियाज होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप के जो है सिंबल्स इंग्लिश में यूज करते हैं। सपोज आपका जो है कॉमा होता है, ठीक है, जो जिसकी सिंबल ऐसी है, ठीक। इसी तरह पीरियड है आपका, जिसको आप फुल स्टॉप भी बोलते हैं, जो एक डॉट होता है, ठीक है। या आपका एपिस्ट्रॉफी एस हो गया। जो है कोटेशंस जो होते हैं, जो दो कामाज में हम किसी भी चीज को बंद करते हैं, ठीक। इसी तरह और भी चीजें हैं, लाइक डैश होता है, हाइफन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पंक्चुएशन के एक सिंबल्स होते हैं जो हम राइटिंग में यूज करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो इसी पे जो है सिलेबस में आपके टॉपिक है पंक्चुएशन, जहाँ पे आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा और आपने उसकी जो है पंक्चुएट करना होगा, मतलब डिफरेंट सिंबल्स को वहां पे लगाना होगा, ठीक। या वहां पे कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा, आपको बोला जाएगा बताइए जी इसको करेक्ट करना है, ठीक है। वहां पे पंक्चुएशन गलत दी हुई है, आपको बोला जाएगा कि इसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो बस इसी पे हम जो है कुछ जो है क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट भी साथ साथ पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ पढ़ेंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो सवाल है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। माय ब्रदर सेड, फिर कामा है, फिर कोटेशन जिसमें लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर जो ऑप्शन बी है, माय ब्रदर सेड, इसमें कोई कामा नहीं है, डायरेक्ट आई एम गोइंग टू स्कूल। माय ब्रदर सेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल। माय ब्रदर सेड, फिर कामा नहीं है, कोटेशन में लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू स्कूल। बताइए जिसमें जो है सही। देखो, बाज़ाहिर आपको लगता है यार ये तो सब सही है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है इनमें ऑड आउट करना, कोई करेक्ट सेंटेंस करना, तो कैसे हम इनको इन सवालों को करते हैं वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी होगी कि एक्सप्लेनेशन में लिखा है क्या है, ये इसीलिए मैंने लिखी है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों है ये राइट आंसर, देखो अमेरिकन इंग्लिश में क्या होती है, कॉमा होती है, इट इज शुड फॉलो द इंट्रोडक्टरी फ्रेज, मतलब कि माय ब्रदर सेड, मतलब कि मेरे भाई ने कहा, तो ये एक इंट्रोडक्शन है, मतलब कि इट इज इंट्रोडक्टरी फ्रेज। इसके बाद क्या लगेगा, कामा लगेगा। व्हेन इट प्रीसीड अ कोटेशन, जब एक कोटेशन से पहले होगा, ठीक। एडिशनली द पीरियड एट द एंड ऑफ द कोटेड सेंटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड कोटेशन, जो पीरियड होगा, जो फुल स्टॉप होगा, वो कोटेशन मार्क्स के दरमियान होगा। दिस कन्वेंशन इज स्टैंडर्ड फॉर पीरियड एंड कॉमा बट कैन डिफरेंट विद अदर पंक्चुएशन, बाकी जो पंक्चुएशन से उससे डिफरेंट हो सकता है। अब देखते हैं, अब देखो, अब आपको पता है कि देखो जो माय ब्रदर सर, ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, इसके बाद काम आना चाहिए। फिर जो स्पीच है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल क्या होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है। जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच होता है उसको कोटेशन मार्क्स में हम रखते हैं, ठीक है, जो ऊपर दो दो कामास होते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो ऑलमोस्ट सेम है, फिर डिफरेंस क्या है, मतलब कि आपने बी और सी को, डी को तो आपने इलिमिनेट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माय ब्रदर सर के पास कोई काम है नहीं, बी में भी कोई काम नहीं है, बट ए और जो सी है काफी ज्यादा सेम लगते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे है वो आपको ध्यान रखनी है। जो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जो फुल स्टॉप है लास्ट का, जो मतलब जो पीरियड है वो कॉमा से बाहर है, जो कोटेशन से बाहर है, जो गलत है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, जो कोटेशन मार्कर्स होते हैं उस सेंटेंस के बिगनिंग में और एंड में, जो फुल स्टॉप होना चाहिए, जो पीरियड होना चाहिए, वो उसी में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है when it precedes a quotation, additionally the period at the end of the quoted sentence is placed inside the quotation marks। मतलब ये जो काम आप देख सकते हैं, लास्ट में जो कामा है और बिगनिंग में जो काम है, जो फुल स्टॉप है लास्ट में स्कूल के बाद, ये कामा में दिया हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो क्या सीखा आपने यहाँ पे, पहला जो इंट्रोडक्टरी फेज है उसके बाद कामा लगता है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो दो कोट्स में जो है कोटेशन मार्क्स में बंद किया जाता है उसको, और जो फुल स्टॉप होता है, जो पीरियड होता है, वो कामा के अंदर होता है। तो ये रूल आपने जो है इस सेंटेंस के जरिए सीखा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन सा जो है करेक्ट पंक्चुएशन है। शी आस्क्ड, देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट स्पीच है, तो कहने का मतलब है कि आप ऑप्शन सी को इलिमिनेट, ऑप्शन बी को आप इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड के बाद कोई काम नहीं है। सिमिलरली आप डी को इलिमिनेट कर सकते हैं,
आस्क्ड के बाद कोई कामा है नहीं। अब बचा ए और सी, बताइए ए और सी के बाद क्या है, इसमें क्या है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला जो जो कोटेशन मार्क से फुल स्टॉप इसके अंदर रहता है, तो दैट मीन्स कि जो ये क्वेश्चन मार्क है ये भी इसके अंदर रहेगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। So the right answer will be option number C. When the question is enclosed in quotation marks, जो question mark होता है वो भी appear होता है inside the quotation marks, मतलब ये quotation marks कामा के अंदर रहेगा। ठीक है, ये डबल कामास होते हैं। This is because the question is a part of quoted material, क्योंकि जो question है वो इस quoted material is this your book, she asked, उसने पूछा क्या ये आपकी बुक है, क्या ये आपकी किताब है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये चूंकि ये पार्ट है उस मटेरियल का, उस सेंटेंस का, तो ये भी अंडर द कोटेशन रहेगा। सो द पंक्चुएशन नेचुरली स्टेज विद इन द कोटेशन मार्क। तो पंक्चुएशन जो होता है, कोई भी कामा है, सॉरी ये फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, आपका क्वेश्चन मार्क है, ये सारा का सारा जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूजेस कॉमास करेक्टली, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें कामा जो है करेक्टली यूज किया गया है। देखो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे, माय फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स, एप्पल्स के बाद कॉमा आना चाहिए था, ऑरेंज के बाद कॉमा आना चाहिए, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते, गलत है। ऑप्शन नंबर बी, माय फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑरेंज, बनानास एंड ग्रेप्स, देखते हैं इसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी, माय फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑरेंज, बनानास एंड एप्पल, देखते हैं इसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी, माय फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स, एप्पल्स के बाद कोई कॉमन नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन से दो ऑप्शन बचे, बी और सी, देखते हैं अब इनमें कौन सा सही होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब आप बोलोगे बी और सी में क्या फर्क है, देखो देखो इन जब भी कोई लिस्ट होता है, डिफरेंट लिस्ट होते हैं, तो हमेशा एक के बाद कामा होना जरूरी है। कामाज आर यूज्ड टू सेपरेट ईच आइटम। एप्पल, ऑरेंज, बनाना और ग्रेप्स को अलग अलग करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कॉमा यूज किया जाता है, मेकिंग द सेंटेंस क्लियर एंड इजी टू रीड। ये जो फाइनल कॉमा है, द फाइनल कॉमा बिफोर एंड, इसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। ये ऑप्शनल होता है बट इज ऑफन यूज्ड फॉर क्लियरिटी। कहने का मतलब है यहाँ पे आप, कहाँ गया वो, ये तो बैनानास के बाद जो है, बैनानास के बाद भी आप कॉमा लगा सकते थे, बट ये ऑप्शन है, लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते। अब यहाँ पे बी और सी में क्या फर्क है, यहाँ पे आर के बाद कॉमा है जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इससे क्या होता है कि ये थोड़ा डिफरेंट बन जाता है। माय फेवरेट फ्रूट्स आर, फिर एप्पल, ऑरेंज, बनाना एंड ग्रेप्स, थोड़ा अलग सेंटेंस बन जाता है। तो ये सारा का सारा एक ही सेंटेंस है, तो इन आइटम्स को अलग अलग करने के लिए हमें कामा यूज करना पड़ता है, या एंड से पहले भी आप कामा यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है बट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसको हम ऑक्सफोर्ड कामा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द सेंटेंस बिलो, इसका करेक्ट पंक्चुएशन क्या होगा। लेट्स मीट एट 10 AM ही सजेस्टेड, उसने बोला, उसने सजेस्ट किया आज चलो 10 बजे मिलते हैं, बताइए इसका करेक्ट क्या होगा, बताइए बताइए। सो द राइट आंसर विल बी, आप लास्ट में जो है आप क्या करेंगे, जो आपका स्कोर बनेगा उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका स्कोर क्या बना, सो दैट कि इससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने कितना जो है स्कोर को इम्प्रूव किया है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग हियर ब्रो। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो लेट्स मीट एट 10 AM ही सजेस्ट। अब थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जब भी कोटेशन होती है जो फॉलो होती है स्पीच टैग से, जैसे कि ही सजेस्टेड, ठीक, कामा क्या यूज, कामा शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स। जो कामा होती है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले सेंटेंस में बोला था, जो फुल स्टॉप है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जो कामा है दैट शुड आल्सो बी इनसाइड द कोटेशन मार्क, जैसे कि पहले सेंटेंस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो कामा है इट इज इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। सो इस रूल से हमें क्या पता चलता है, ये मोस्ट एंड पंक्चुएशन में यूज होता है, मेकिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली कंप्लीट एंड करेक्टली पंक्चुएट। तो अब आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, जब भी एक सेंटेंस ये कोटेशन मार्क्स के में बंद होगा, उसके अंदर होगा, तो जो भी उसके एंड में जो पंक्चुएशन होगा, चाहे फुल स्टॉप है, चाहे आपका कामा है, चाहे क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो उन दो कामास के अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये रूल आप याद रखेंगे। ठीक, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये आप देख सकते हैं। Is there any difference between option number A and C? Yes. यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर, देखो यार कितना यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान से देखना होता है। मुझे यहाँ पे लगा था ऑप्शन ए और सी में कोई फर्क है नहीं, बट फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो लेट अस मीट के बाद कामा है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज द रीजन ये गलत है। ठीक है, दैट इज द रीजन ये गलत है, बाकी सेम था। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इसमें कोई कामा है नहीं 10 AM के बाद, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इसमें जो है सेमीकोलन है जिसका कोई कंसेप्ट यहाँ पे है नहीं, तो गलत है। ठीक है, तो मुझे ए और सी थोड़ा सेम लगा, बट देन मैंने देखा कि यहाँ पे जो है मीट के बाद कॉमा है जो नहीं होना चाहिए थे, इससे थोड़ा ये अलग हो जाएगा। सो द राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए, लेट्स मीट एट 10 AM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द सेंटेंस विद प्रॉपर पंक्चुएशन। बताइए जी इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो प्रॉपर पंक्चुएशन में, आई वांट टू बाय अ बुक सेमीकोलन हाउएवर कॉमा इट इज टू एक्सपेंसिव, आई वांट टू बाय अ बुक हाउएवर comma it is too expensive, I want to buy a book however semicolon it is too expensive, I want to buy a book semicolon however it is too expensive। बताइए कौन सा सेंटेंस में सही होगा। आई होप आपने मार्क किया होगा। तो मूव ऑन टू द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अब थोड़ा बहुत आप देखेंगे हाउएवर के बारे में, समझेंगे हाउएवर कहाँ पे यूज होता है। जो हाउएवर है बेसिकली एक कंजक्टिव एडवर्ब है। क्या है कंजक्टिव एडवर्ब, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे इट इज टू एक्सपेंस, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, जो हमने क्लास में पढ़ा था। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब है जो दूसरे सेंटेंस के बगैर भी रह सकता है। आई वांट टू बाय अ बुक, ये भी बिल्कुल एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी अलग रह सकता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हाउएवर का यूज होता है। ठीक, अब सेमीकोलन जो होता है इट इज यूज बिफोर हाउएवर टू कनेक्ट द आइडियाज। अब जो सेमीकोलन है वो हाउएवर से पहले यूज हो जाता है, सो दैट टू कनेक्ट द आइडियाज, सो दैट कि इन दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लासेस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, उनको हम कनेक्ट करेंगे। फॉलोड बाय कॉमा, इसके बाद कॉमा आता है टू सेपरेट हाउएवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो हाउएवर को रेस्ट ऑफ द क्लास से, मतलब इट इज टू एक्सपेंसिव से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या आपने याद रखा, जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउएवर से। हाउएवर से पहले क्या आता है, सेमीकोलन आता है। हाउएवर के बाद क्या आता है, कॉमा आता है। क्यों आता है, ताकि वो मेन क्लास जो है, जो सेकंड इंडिपेंडेंट क्लास है, उससे सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस अ कोलन करेक्टली। अब देखो कॉलन क्या होता है और सेमीकोलन क्या होता है। ये आपका दो जो डॉट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कोलन, और जो ऊपर एक डॉट होता है नीचे कॉमा होता है इसको बोलते हैं सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस अ कोलन परफेक्टली। शी ब्रॉट एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस। देखते हैं, अब हमें तो ठीक ठीक लग रहा। शी ब्रॉट एप्पल्स, देखो एप्पल्स बनानास, बनानास के बाद कॉलन है, यहाँ पे तो कोई कॉलन होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। शी ब्रॉट एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंज, एप्पल्स के बाद कॉमा आना चाहिए था, बनानास के बाद कॉमा आना चाहिए था, या ऑप्शनल था यहाँ पे, तो ये भी हम इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एप्पल्स के बाद कोई कॉमा है नहीं। शी ब्रॉट द फॉलोइंग आइटम्स एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस। तो हमें अब ए और डी में डाउट है, ए और डी कुछ ना कुछ जो है इसमें होगा, ए और डी। तो ऑप्शन बी और सी को हमने एलिमिनेट किया। अब देखते हैं ए और डी में क्या है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो कॉलन क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस किया जाए जब भी लिस्ट होगा, एक लिस्ट होगा, उसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, वहां पे यूज किया जाता है। A colon is used to introduce a list that follows a complete sentence। ठीक, she brought the following items। In this case the colon after the following items introduces ये list of items, मतलब कि जो colon हमें यहाँ पे
यूज किया द फॉलोइंग आइटम, उसके बाद इससे जो है इंट्रोड्यूस करता है जो बाकी लिस्ट है, एप्पल्स है, बनानास है, ऑरेंजेस है। शी ब्रॉट द फॉलोइंग आइटम, उसने बहुत सारे आइटम्स खरीदे हैं। क्या क्या? एप्पल्स, बनानास और ऑरेंजेस। जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला था एंड से पहले यहाँ पे कामा है, तो मैंने बोला था ये ऑप्शनल है, इसको हम ऑक्सफोर्ड कामा बोलते हैं। यूज किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है, तो ऑप्शनल होगा ये। ठीक, यहां तक क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, इसमें आपको एक अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन चूज करने, किस सेंटेंस में पंक्चुएशन सही से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, फिर सेमीकोलन है, देयरफॉर आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला। सो ये जो चारों सेंटेंस आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको चारों को पढ़ने बैठूंगा तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो वीडियो है इसकी जो लेंथ है कम से कम हो, सो दैट कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इट इज ऑप्शन नंबर सी। इट्स रेनिंग आउटसाइड, देयरफॉर आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला। बाहर से बारिश हो रही है इसीलिए मैंने अम्ब्रेला लाया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखो देयरफॉर जो होता है, देयरफॉर भी एक कंजक्टिव एडवर्ब होता है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। ठीक, जैसे कि आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट्स रेनिंग आउटसाइड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, तो इट रिक्वायर्स अ सेमीकोलन, ये सेमीकोलन रिक्वायर करता है बिफोर एंड कॉमा आफ्टर इट। देयरफॉर से पहले क्या आना चाहिए? सेमीकोलन आना चाहिए, और देयरफॉर के बाद क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए। टू एंश्योर क्लियरिटी एंड प्रॉपर सेपरेशन बिटवीन द टू कंप्लीट, तो दोनों आइडियाज के दरमियान एक सेपरेट करने के लिए, एक कंप्लीट, एक क्लियरिफाई करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए देयरफॉर से पहले क्या आना चाहिए? सेमीकोलन। देयरफॉर के बाद क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए। ठीक है, एक और आपने इससे पहले वो सेंटेंस पढ़ा था, कहाँ गया वो? हाँ, ये हाउवर से पहले सेमीकोलन, हाउवर के बाद कॉमा। ठीक, यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हाउवर क्यों लगा बताइए? हाउवर का मतलब होता है ये यहाँ पे जो बुक के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और देता है कि मैंने बुक खरीदी है लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। वहां पे क्या है? इट इज रेनिंग आउटसाइड, देयरफॉर आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला। बाहर से बारिश हो रही इसलिए मैंने अम्ब्रेला लाया। तो यहाँ पे इसलिए एक एक वो क्या बोलते हैं इसको, रीजन देता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। जो हमने एडवर्ब वो क्लासेस पढ़ा था, रीजन है, एडवर्ब क्लास ऑफ एक्शन है, सॉरी एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस है, रीजन है, लॉजिक है, तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये देयरफॉर कहाँ पे यूज करना है, हाउएवर कहाँ पे यूज करना है, सारा कुछ आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। बताइए, जॉन सेड द ट्रेन लीव्स एट दिस। देखो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी फिलहाल आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जॉन सेड के बाद कोई कॉमा है ही नहीं। जॉन सेड के बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके बाद कॉमा होना जरूरी है, जो हम नरेशन में पढ़ते हैं, और यहाँ पे है नहीं, तो इसको आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हैं? बताओ बताओ बताओ। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, फिर कॉमा है नहीं हुआ, क्योंकि जो ट्रेन लीव्स एट 6 ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, पीरियड आना चाहिए। यहाँ पे कॉमा है 6 PM के बाद, तो नहीं होगा। अब ऊपर और नीचे वाला सेंटेंस बताइए कौन होगा? ये रूल भी अभी हमने पढ़ा था, बताओ ए और डी में कौन सा आएगा? सो इट इज डी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको अभी अभी बोला था कि जो फुल स्टॉप है, कोई कामा है, कोई आपका क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो भी सेंटेंस के एंड में आता है वो हमेशा कोटेशन मार्क्स के इनसाइड रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉमा होते हैं वो फॉलो करते हैं इंट्रोडक्टरी फेज के बाद, मिसाल के तौर जॉन सेड बिफोर द कोटेशन। ठीक, और जो पीरियड होता है, मतलब जो आपका फुल स्टॉप होता है, वो कंक्लूड करता है कोटेड सेंटेंस को, इज प्लेस इनसाइड द क्लोज्ड कोटेशन मार्क्स इन अमेरिकन इंग्लिश पंक्चुएशन कन्वेंशन। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले ये रूल बताया था। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट पंक्चुएशन? इन चारों सेंटेंस में किसकी पंक्चुएशन करेक्ट है बताइए? वी नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, मिल्क, एग्स एंड ब्रेड। देखो, अगर आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्लियरली ये गलत है, क्योंकि वी नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, फिर इसी के साथ मिल्क है, एग्स, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीजें जरूरत है फ्रॉम द स्टोर मिल्क, मतलब कि स्टोर मिल्क को एक ही आइटम बनाया गया है, फिर एग्स है, फिर ब्रेड है, तो गलत होगा। इसके बाद आई नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, मिल्क, एग्स एंड ब्रेड। आई नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, चलिए ये मानते हैं कि सही हो सकता है। फिर उसके बाद वी नीड अ फ्यू थिंग्स, वी नीड अ फ्यू थिंग्स, फिर क्या है? वी नीड अ फ्रॉम द स्टोर मिल्क, एग्स एंड ब्रेड। ऐसा लगता है कि फ्रॉम द स्टोर मिल्क एक ही आइटम है, मतलब कि एक ही चीज का नाम है, तो इसको कॉमा से फिर अलग किया गया है, तो ये भी गलत होगा।
ऑप्शन नंबर डी, वी नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, मिल्क, एग्स एंड ब्रेड। बताइए जी अब इसमें ऑप्शन बी और डी में कौन सा सही होगा, बताइए बताओ। ये हमने अभी पढ़ा था जब लिस्ट ऑफ आइटम्स होगा तब क्या हम लगाते हैं, अभी अभी हम पढ़ रहे थे, बताओ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अभी हम पढ़ रहे थे जो कोलन होता है, इट इज यूज्ड आफ्टर ए कंप्लीट सेंटेंस। जब एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, वी नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, उसके बाद कोलन लगा, फिर जो आइटम्स है उनको हमने सेपरेट किया कामा से, ठीक है। ए कोलन इज यूज्ड आफ्टर कंप्लीट सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं, ठीक है, जो हमने पिछले वाले सवाल में भी पढ़ा था। वी नीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोर, ये कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसके बाद कोलन आएगा, अप्रोप्रिएट फंक्शन टू लीड इनटू द लिस्ट, उसके बाद लिस्ट आएगा, जो कॉमा से हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड से पहले कॉमा है, तो मैंने बोला ये ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। बताइए जी इसमें क्या है, करेक्ट है, बताओ बताओ। बताओ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ये डिफिकल्ट होगा आपको पहचानने में कैसे ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो, जो कॉमा होता है इट इज यूज बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट, बट से पहले हमेशा कॉमा आता है, ठीक है। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, आई वेंट देयर बट ही वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, आप क्या करते हैं, आई वेंट देयर उसके बाद कॉमा लगाते हैं, बट ही वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो बट से पहले हमेशा कॉमा लगाता है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, ये भी एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करता है, तो बट से पहले हमेशा कॉमा लगेगा, ठीक है। The sentence lists multiple items, keys, wallet, phone is separated by commas for clarity. अब थोड़ा अगर आप ऊपर देखेंगे पहला सेंटेंस, he wanted to go, he wanted to go but, देखो, he wanted to go but he could not find his keys, wallet and phone. What is the difference between option A and option D? There is some difference which we are not able to figure out. अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ही वॉन्टेड टू गो बट, तो बट से पहले कॉमा नहीं है तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ही वॉन्टेड टू गो इसके बाद सेमी कॉलन है, बट ही कुड नॉट फाइंड हिज कीज, तो सेमी कॉलन तो होगा नहीं, ठीक, तो ये भी गलत है। अब ए और डी में थोड़ा ये मुझे लगता है सेम है, ही वॉन्टेड टू गो बट ही कुड नॉट फाइंड हिज कीज, वॉलेट एंड फोन, वेयर इज द डिफरेंस, वॉलेट एंड फोन। हाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैलेट के बाद जहां तक मैं फिगर आउट कर पा रहा हूं, जहां तक मैं फिगर आउट कर रहा हूं, यहाँ पे एंड से पहले कॉमा है, यहाँ पे एंड से पहले कॉमा नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मैंने बोला था एंड से पहले एक कॉमा जब हम लगाते हैं वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब जब भी किसी सेंटेंस में बाकी तीन सेंटेंस गलत होंगे और एंड से पहले कॉमा आएगा तो वो सेंटेंस आप सही मानोगे, ठीक, वो करेक्ट होगा सेंटेंस। अब जब दो सेंटेंसेस होंगे, ठीक, वहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एंड से पहले एक में एंड से पहले कॉमा है और एक में एंड से पहले कॉमा नहीं है, तो वहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा जहां पे एंड से पहले कॉमा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला ये ऑप्शनल होता है, कभी कभार हम लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, तो अब अप्रोप्रिएटली डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वही उसी हिसाब से आपको जो सही आंसर है वो आपको मार्क करना होगा, ठीक है। तो बस ये थी कुछ एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज थे पंक्चुएशन भी, ठीक है, क्योंकि इसमें उतना कोई कंसेप्ट आपको होता नहीं है, आपको सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश की राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, इंग्लिश जाननी चाहिए, ठीक, ग्रामर के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर पंक्चुएशन आपको खुद ब खुद आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई उतना कंसेप्ट है ही नहीं कोई समझने वाली बात। जिस तरह टेंसेस में हमने पढ़ा था, हमने टेंसेस में बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, ठीक, यहाँ पे कोई वो जो रूल होता नहीं है, ठीक। तो बस ये थोड़े बहुत छोटे मोटे रूल्स है, कहाँ कहाँ पे लगानी है, सेमीकोलन कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क्स, तो इसी के जितने भी दो चार सिंबल्स हैं इसी के अराउंड आपके एग्जाम में सवाल जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज होता है जो सिंबल है एपोस्ट्रोफी जो होती है वो पोजीशन दिखाती है, ठीक है, पोजीशन किसी की ओनरशिप दिखाती है, ठीक है। तो आपका कोई नाम है उसके बाद आप अगर आपका नाम आदिल है, ठीक,
तो फिर आप बोलोगे कि आदिल की बुक, ठीक है, आप क्या करेंगे, आदिल्स बुक, तो उसके जो है एपोस्ट्रोफी पोजीशन दिखाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, कुछ क्वेश्चंस। आई होप ये आपको पसंद आ चुके होंगे, थोड़ा बहुत आपको पंक्चुएशन का आइडिया लगा होगा कैसे जो है हम पंक्चुएट करते हैं सेंटेंसेस को, ठीक। तो आई होप वीडियो पसंद आ चुका होगा, और अगर पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें।